हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द रिड्यूस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए होमोलोगस ऑर्गन, ऑप्शन बी वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑप्शन सी एनालोगस ऑर्गन, ऑप्शन डी फंक्शनिंग ऑर्गन। तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े थोड़े से चीजों को हम अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है, द रिड्यूस्ड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, द रिड्यूस्ड निक्टिटेटिंग membrane is an example of membrane is an example of is an example of vestigial organ। ये जो रिड्यूस नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। मतलब वो पहले फंक्शनल थे लेकिन अभी हमारे लिए फंक्शनल नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बेसिकली क्या हो गए, अभी एंसेस्टर्स में ये क्या थे, एंसेस्टर्स में क्या थे, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अगर हम बात करें तो वो क्या थे, उनके लिए एक्टिव थे। क्या थे, एक्टिव थे। लेकिन अगर हम अभी के ऑर्गेनिजम्स में बात करें, टुडे ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो वो क्या है, स्ट्रक्चरली क्या हो चुके हैं, रिड्यूस्ड हो चुके हैं, या काफी अलग बन चुके हैं, स्मॉल हो चुके हैं। लेकिन अगर फंक्शनली बात करें तो फंक्शनली उनके कोई वैल्यू नहीं होते, अगर होते तो वो वेस्टिजियल बनते ही नहीं, है ना बात। अब देखो फिर बच्चों, अभी ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बात हो रही है, किसमें किसमें अभी भी प्रेजेंट हो सकता है, किसमें किसमें प्रेजेंट है अभी भी। देखो बच्चों, बर्ड्स और जो शार्क्स है उनमें ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फुल प्रेजेंट है, उनमें बिल्कुल फुल प्रेजेंट है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनमें ये बिल्कुल बिल्कुल क्या बन गए, वेस्टिजियल बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, बिल्कुल वेस्टिजियल बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, बिल्कुल वेस्टिजियल बन चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कंप्लीट किसमें प्रेजेंट है, कंप्लीट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है, कैमल्स में, पोलर बियर्स में, किसमें, कैमल्स में, पोलर बियर्स में और क्या, वेल्स में प्रेजेंट है। किसमें, वेल्स में। तो सभी ऑर्गेनिजम्स के पास ये फंक्शनल नहीं है, तो ये फंक्शनिंग ऑर्गन नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, फंक्शनिंग ऑर्गन ये बिल्कुल नहीं कहला सकते, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स में ये फंक्शनल नहीं है। तो देखो बच्चों, क्या है जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, रिड्यूस भी बोला है, वो बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अगर हम एंसेस्टर की बात करें तो वहां पे वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या थे, एक्टिव थे। लेकिन अगर अभी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो वहां पे क्या बन गए, रिड्यूस्ड हो गए और इनएक्टिव बन चुके हैं बिल्कुल। लेकिन किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे बर्ड्स और शार्क्स में। मैमल्स में बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है। अगर कंप्लीट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो वहां पे कैमल्स में हो सकेंगे, पोलर बियर पे हो सकेगा, व्हेल्स में हो सकेगा। सभी ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको फंक्शनिंग ऑर्गन नहीं बोल सकते। तो अगर आ जाओ, द रिड्यूस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन है होमोलोगस ऑर्गन। नहीं, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई होमोलॉजी की बात नहीं चल रही, तो ये नहीं होगा। वेस्टिजियल ऑर्गन, हाँ टिक मार्क करो। एनालोगस ऑर्गन नहीं, यहाँ पे कोई एनालॉजी की बात नहीं चल रही। फंक्शनिंग ऑर्गन नहीं है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल नहीं होते। तो कौन सा हो गया बच्चों, अब तो बता सकते हो, वेरी गुड। Option D, vestigial organ will be the answer over here. The reduced nictitating membrane is an example of, option B, vestigial organ will be the answer over here. कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, option B will be the answer। तो होपफुली बच्चों you understand this question very well. Best of luck बच्चों।